नरेंद्र मोदी से पूछा जाए। एग्जैक्टली ये सवाल अमित शाह से क्यों नहीं पूछा जाता? उनसे नहीं पूछेंगे। आपको मुसलमान दिख गया, बोलो। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप जिस प्रिमाइस से आते हैं, आपके दिल में बात क्यों पैदा होती है कि मुसलमान से पूछा जाए कि वतन के तुम वफादार हो या नहीं हो? क्या आप ये सवाल करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद से? क्या आप सवाल करेंगे अल्लामा फजल खैराबादी से? क्या आप सवाल करेंगे जौहर बरदरान से? क्या उन उलमाओं से सवाल करेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया था? ये क्या बात है? बोलिए, 75 साल की आजादी मना रहे हैं, मगर आपके दिल में अभी भी एक कीड़ा है कि मुसलमान वफादार है या नहीं है। मैंने भारत के संविधान के ऊपर अल्लाह के नाम पर ओत लिया है। अब इससे बढ़कर अब मुझे आपसे में 3 तरीकों से काम किया जा रहा है। एक, कानूनी तरीके से मुसलमानों को पूरी तरह से किनारे किया जा रहा है, और वो कानून ट्रिपल तलाक जैसे कानून हैं, वे तथाकथित लव जिहाद वाले कानून हैं, वे एंटी काउ स्लॉटर कानून हैं, और दूसरे तरह के कानून हैं। तो ये एक कानून का रास्ता है। दूसरा रास्ता है जो सड़क की हिंसा का है, जिसमें देवभूमि रक्षा समिति, बजरंग दल और बाकी तमाम दल हैं जिनको यह अधिकार दिया गया है कि वे जहां चाहें मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कर सकते हैं। तीसरा तरीका है मीडिया के द्वारा मुसलमानों के खिलाफ रोजाना प्रचार करना, अहरनिश उनके खिलाफ प्रचार करना। एक समय था जर्मनी में जब कहा जाता था ज्यूज इज न्यूज। गरबा पंडालों में घुसे मुस्लिम युवकों को लेकर भारी हंगामा हुआ। उस तरह अब हिंदुस्तान में हमेशा मुसलमान को एक खबर के रूप में सामने रखने की कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं आफ्ताब मियां की जहनियत में क्या चल रहा था, जिसके चलते मुसलमान खुद शर्मिंदा महसूस करने लगे। एक सॉफ्ट जिहाद है। आपको मुसलमान दिख गया, बोलो। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप जिस प्रिमाइस से आते हैं, खुद पीछे जाने की कोशिश करने लगे, खुद सारे पब्लिक स्पेसेस से खुद को विड्रॉ कर ले। वफादार हो या नहीं हो? क्या आप ये सवाल करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद से? क्या आप सवाल करेंगे अल्लामा फजल खैराबादी से? क्या आप सवाल करेंगे जौहर बरदरान से? क्या उन उलमाओं से सवाल करेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया था? ये क्या बात है? बोलिए, 75 साल की आजादी मना रहे हैं, मगर आपके दिल में अभी एक कांवड़िए निकल रहे हैं कि मुसलमान वफादार है। उत्तर प्रदेश में अभी आज की खबर है अखबारों में, और आप सब कुछ लोगों ने उसको जरूर पढ़ा होगा। अब इससे बढ़कर कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के में यह ऐलान किया गया कि यहाँ अब गोश्त की दुकानें नहीं खुलेंगी। गोश्त की दुकानें नहीं खुलेंगी, मसला सिर्फ ये नहीं है, बल्कि उनकी गोश्त की दुकानों को काले कपड़े से ढक दिया गया। इतना ही नहीं किया गया, 114 ऐसे मुसलमानों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनसे कहा गया कि उनको बुलाया गया है पीस मीटिंग के लिए, और बुलाकर उन्हें कस्टडी में डाला गया और जेल भेज दिया गया। क्यों? उन्होंने क्या किया था? गोश्त की दुकानें चलाते थे या कुछ और करते थे, लेकिन पुलिस ने कहा उनको अंदेशा है कि वो आगे जाकर कुछ कर सकते हैं, और इसलिए उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में डाल दिया गया। वो जेल में है सिर्फ इसलिए कि वे मुसलमान हैं। दूसरी चीज जो चल रही है वो यह कि हिंदुओं को इसका यकीन दिलाया जा रहा है कि उनको अब इसका पूरा अधिकार है कि वे किसी का भी अपमान कर सकते हैं, किसी को बेइज्जत कर सकते हैं, किसी के भी साथ जैसे चाहे पेश आ सकते हैं। और ये एक नया सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है जो हिंदुओं को दिया जा रहा है। अलावा इसके कि यह भी उनको बतलाया जा रहा है कि अब राज्य पूरी तरह से आपके पीछे है। भारतवर्ष में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनको है, उनमें से 90% से ज्यादा लोग इस्लामोफोब हैं, और यह एक बहुत खतरनाक। नरेंद्र मोदी से पूछा जाए। एग्जैक्टली